बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। इस वीडियो के अंदर आइए करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है बच्चों, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। तो आपके सामने ये फिगर दिया गया है जिसके अंदर टोटल 5 पार्ट हमको दिए गए हैं। तो जो अलग अलग शेप के अंदर हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, हर पार्ट का अपना एरिया फाइंड आउट करना है और उन सभी को फिर आखिर में ऐड कर देना है। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड आपका निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एरिया ऑफ पार्ट वन आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो पार्ट 1 का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके शेप में है, यहाँ पर बच्चों ये जो गिवन है ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना पड़ेगा हमको, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल आपको तो गिवन है यहाँ पर बच्चों ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इसकी दूसरी साइड है यहाँ पर जो पार्ट 1 की है ये है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है हमको 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी ये सेम है तो ये रहेगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये एक आइसोसेल टाइप ट्राइंगल है तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी यहाँ की 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसकी साइड A इज इक्वल टू बच्चों आपके पास 5 सेंटीमीटर, साइड B इज इक्वल टू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड साइड C इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला से आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे। तो हीरोन्स फार्मूला जो आपके पास होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में C। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, S इस ट्राइंगल के लिए सेमी पेरीमीटर, और जो सेमी पेरीमीटर होता है दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, और पेरीमीटर है जो एक ट्रायंगल का वो तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय में, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है तो डिवाइड बाय में 2। तो तीनों साइडों का सम 5 प्लस में 1 अपॉन में 2 दैट बिकम्स बच्चों 11 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू आप लोगों के सामने आ गई 5.5 सेंटीमीटर। तो इस एरिया निकालने के लिए S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी की आपको रिक्वायरमेंट है। तो S माइनस ए आप लोग निकाल लेंगे 5.5, S की वैल्यू है माइनस ए की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। S माइनस में B इज इक्वल टू 5.5 माइनस में B भी सेम है हमारे पास इज इक्वल टू 0.5। तो S माइनस में C की जो वैल्यू निकलेगी 5.5 मल्टीप्लाई C है आपके पास 1 इज इक्वल टू 4.5, सभी ये किस में निकली, सेंटीमीटर के अंदर। तो बस एरिया के फॉर्मूला में आप लोगों को ये पुट कर देना है। तो जो एरिया इज इक्वल टू रहेगा बच्चों को आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले किसकी वैल्यू रखनी है आपको, S की। तो S की वैल्यू है 5.5 मल्टीप्लाई S माइनस ए 0.5 मल्टीप्लाई S माइनस में B 0.5 और S माइनस में C आप लोगों के पास है 4.5। तो आप लोगों के पास 0.5 का स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 0.5। और 5.5 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 1.1, और यहाँ पर भी 4.5 को भी आप 5 की टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0.9। इसको आप अपने तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसी कैलकुलेशन आपको लगे। सारे को कम्प्लीटली आप मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 5 और 5 का अलग से स्क्वायर यहाँ पर एक और बन गया, तो 5 मल्टीप्लाई 0.5 बाहर आ गया और अंदर है बच्चों आपके पास इतना 0.99 यानी कि स्क्वायर रूट ये अप्रोक्सीमेट 1 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ही इसका स्क्वायर रूट का जो आगे इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 आप लोगों के पास एरिया ऑफ पार्ट 1 निकल चुका है यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पार्ट 2। अब यहाँ पे आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, जो ये पार्ट 2 आप लोग बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल की शेप का है, जिसके अंदर यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं 6.5 इस रेक्टेंगल है जो यहाँ पर इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ पार्ट 2 एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल यहाँ पर निकलेगा बच्चों। तो एरिया ऑफ पार्ट 2 का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की शेप में है हमारे पास पार्ट 2, और रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों को पता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। और यहाँ पर जो गिवन लेंथ है बच्चों फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं दैट इज 6.5 और ब्रेड्थ है इसकी 1।
तो हमारे पास जो एरिया हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 2 आप लोगों के पास यहाँ पर निकल चुका है। अब आप लोगों को देखना है एरिया ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर हम पार्ट 3 देख पा रहे हैं बच्चों, ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 आप लोगों को किस शेप में है यहाँ पर गिवन, एक ट्रेपेजियम शेप के अंदर पार्ट 3 गिवन है। तो चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं। इसकी देखिए ये साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये साइड है 2 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाली साइड है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा ही हम एक ट्रेपेजियम ड्रा करके पार्ट 3 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ पार्ट 3 आपके पास किस शेप में है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको उसका निकालना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम आप लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर इस टाइप के आप लोगों को एक ट्रेपेजियम ये गिवन है। तो अगर आप इस ट्रेपेजियम का नाम ABDE यहाँ पर रख लेते हैं तो ये एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास ये 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर AB के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कौन सी लाइन हो जाएगी CD। तो CD AB के पैरेलल आप लोगों को ड्रा करनी है। तो जो BC आपकी ये जो साइड ये हाफ में आके इसके मिलेगा बच्चों, तो ये 1 सेंटीमीटर ये साइड रह जाएगी, 2 के हाफ में आएगा और 1 सेंटीमीटर ही यहाँ पर ये साइड है, क्योंकि AB के पैरेलल है। और तो ये क्या रहेगा बच्चों, और ये दोनों साइडें पैरेलल थी, जो CD साइड है वो भी 1 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आएगी। तो CDE यहाँ पर देखिए ध्यान से, CDE ये एक ट्राइंगल बन गई। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हम 2 टाइप में निकाल लेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और साथ के साथ में एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, फिर दोनों को हम सम कर देंगे तो एरिया ऑफ पार्ट 3 निकल जाएगा। तो पहले हम निकाल लेंगे बच्चों एरिया ऑफ ए ट्राइंगल CDE। इस ट्रेपेजियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इसको भी किस फॉर्मूले से आपने निकालना है, हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला बनता है एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस में A इंटू S माइनस में B इंटू S माइनस में C। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी कि तीनों साइड आप लोगों की कितनी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों की बन रही है। तो 1 सेंटीमीटर आप लोगों की ये साइड हो गई बच्चों तीनों। तो S की वैल्यू कितनी हो गई, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर जैसे कि मैंने बताया तीनों साइडों का सम और उसका हाफ। तो 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2, दैट बिकम्स 1.5 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम S माइनस में A फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू रहेगा बच्चों S माइनस में B इज इक्वल टू रहेगा बच्चों S माइनस में C, यानी कि जो तीनों हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो S की वैल्यू कितनी है 1.5 और माइनस में A B C की वैल्यू 1 है सभी की, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी 0.5 सेंटीमीटर। तो एरिया के फार्मूलों के अंदर हम इसको पुट करते हैं। चलिए S की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई S माइनस A की वैल्यू भी 0.5, S माइनस B की वैल्यू भी बच्चों 0.5 और S माइनस में C की वैल्यू भी 0.5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों के पास ये पेयर बन गया है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0.5 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अंदर है 1.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों कितना 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो इसको क्या रख सकते हैं, यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास एक क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 3। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 3 यहाँ पर अंदर रह जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 दैट इज़ 0.25 और अंडर रूट 3 होता है बच्चों 1.73, दैट बिकम्स 0.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या किया, इसका पेयर की फॉर्म में आप लोगों ने बाहर ले लिया। तो इसका भी पेयर आप लोगों ने कितने बना दिए थे 3 मल्टीप्लाई 0.5 बना दिए। तो ये 2 पेयर बन के ये भी एक पेयर में बाहर निकल आया था। तो 0.43 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकल गया। अभी आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
क्या होगा बच्चों वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस आप लोगों के पास है, बेस आप लोगों के पास है बच्चों इस पैरेललोग्राम का, दैट इज 1 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के आपके पास नहीं है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी नो, हम जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। अब आपको पता है कि जो हाइट यहाँ पे ट्रायंगल की है वही हाइट यहाँ पे पैरेललोग्राम की है। तो ट्रायंगल का एरिया आपको मिल चुका है, तो ट्रायंगल के एरिया से आप ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया बच्चों 0.43 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चों ट्रायंगल का 1 और मल्टीप्लाई हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो हाइट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर दोगे, 0.43 मल्टीप्लाई में 2/1 दैट बिकम्स 0.86 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट आ गई आपकी बच्चों 0.86 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है, यहाँ पर पैरेललोग्राम का बेस है बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो बेस है 1 मल्टीप्लाई हाइट कितनी आई बच्चों आपके सामने 0.86। तो एरिया आ गया बच्चों 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया है बच्चों 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 0.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किससे बने हैं दोनों, ये दोनों बच्चे बने हैं बच्चों किससे, एक ट्रेपेजियम से। तो इस कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया कब निकलेगा, जब हम दोनों को एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 3 जो एरोप्लेन का पार्ट 3 है उसका एरिया बन जाएगा 0.43 प्लस में 0.86 इज इक्वल टू 1.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास पार्ट 3 आ गया। उसके बाद आप देखेंगे फिगर के अंदर चलते हैं, हमको निकालना है एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड एरिया ऑफ पार्ट 5। तो पार्ट 4 आप देख रहे हैं एंड पार्ट 5 आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल है, ये भी वैसी है और ये भी वैसी ट्रायंगल है। तो ये है 1.5 सेंटीमीटर और ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल आ रहा है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे। तो जो एरिया निकलेगा इस ट्रायंगल का वही एरिया निकलेगा इस ट्रायंगल का, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5। एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या गिवन है बच्चों, आप फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो बेस है यहाँ पर गिवन 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम फिगर के अंदर दोबारा देख लेते हैं, बेस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर और बेस किसी को भी ले सकते हैं 1.5। तो हाइट आप ले सकते हो 1.5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ गया बच्चों इन दोनों का, 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5, 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका है, एक पार्ट का एरिया, तो दूसरे पार्ट का यानी कि 4th पार्ट का एरिया और 5th पार्ट का एरिया दोनों बराबर हैं। तो अब हमको क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ पेपर। उस पेपर का एरिया निकालना है जो किसको, एक एरोप्लेन को बनाने में हमारा लगा है। तो वो क्या होगा, पार्ट 1 का एरिया प्लस में पार्ट 2 प्लस में पार्ट 3 प्लस में पार्ट 4 एंड प्लस में पार्ट 5। तो 5 पार्ट हैं इसके अंदर, तो सभी का जो एरिया है हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ पेपर आ जाएगा। तो देखिए पार्ट 1 का एरिया कहाँ निकला हुआ है आपके पास, तो यहाँ पर हमारे पास हमने निकाला है बच्चों एरिया ऑफ पार्ट 1 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पार्ट 2 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं 2.5 प्लस में 6.5 और एरिया ऑफ पार्ट 3 जो हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ पार्ट 3 हमारे पास ये देखिए यहाँ पर निकला है दैट इज़ 1.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस में 1.23 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ पार्ट 4 और 5 दोनों बराबर हैं, तो 4.5 प्लस में 4.5
अगर आप इन सभी को बच्चों सम करते हो तो आप लोगों के पास आता है 19.23 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अप्रोक्स की वैल्यू होती है बच्चों, यानी कि ये थोड़ी बहुत अप डाउन आप लोगों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं की है, यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेशन अपने बाय हैंड की है। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट जो आप लोगों का है, आप जो क्वेश्चन है एक लेंथी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना है और बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तभी ये एक पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके पार्ट 5 तक की फॉर्म में आप लोगों का ये क्वेश्चन है बच्चों वो निकल पाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू प्रैक्टिस, कीप एंजॉइंग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।